राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, भागवत की जय। भागवत पुराण में छठा अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा विराट पुरुष की विभूतियां का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, उस विराट पुरुष के मुख से वाणी और तेजस्वी अग्नि देव प्रकट हुआ। उनकी जीभा से अमृतमय अन्न, सभी प्रकार के रस और विषय, विष उत्पन्न करने वाले वरुण देव प्रकट हुए। उनकी नाक से पांचों प्रकार के प्राण और आयु देव उत्पन्न हुए। अनेक प्रकार की औषधियों और विविध गंध उत्पन्न करने वाले देव अशिवानी कुमार प्रकट हुए। उनके नेत्र से तेजोमय प्रकाश से अंधकार को दूर करने वाले सूर्य देव प्रकट हुए। उनके कानों से शब्द और आकाश निकले। वस्तुत उस विराट पुरुष का शरीर संसार की समस्त वस्तुओं का विशाल कोश है। सारे यज्ञ, मेघ, बिजली, शिला, विविध धातुएं, लोकपाल, आनंद की परम अनुभूति, विदित भाव, जीवन मृत्यु, स्वर्ग नरक, धर्म अधर्म, ज्ञान विज्ञान, अज्ञान, नदी सरोवर, पर्वत, सिंगलाई, समुद्र, समस्त प्राणी, दैत्य देव, मनुष्य, नाग, परिंदे, पशु, रेंगने वाले जीव, कीट पतंगे, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, भूत, प्रेत, वृक्ष, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा आदि सभी कुछ उस विराट पुरुष के शरीर से जन्मे हैं और उसी में समा जाते हैं। हे नारद, वह संपूर्ण विश्व जो पहले कभी था, जो अब विद्यमान है और जो आगे रहेगा, उस सबको यह विराट पुरुष अपने में समेटे हुए हैं। वह सारा विश्व उनके भीतर मात्र 10 उंगल की मात्रा में घिरा हुआ है। जो कुछ भी मनुष्य के कर्मों और संकल्पों से बनता बिगड़ता है, वह उस सब से परे है और एक तट स्थल दर्शक की भांति समस्त जीव के क्रिया कल्पों को देखता रहता है। वह मोक्ष का स्वामी है। उसका पार पाना सहज नहीं है। उसके चरणों में भूलोक, हृदय में भूलोक, अंतरिक्ष और मस्तक में महालोक, ऊपर के 7 लोकों में चौथा है। उसके भी ऊपर 3 लोक को जान, तप और सत्यलोक में क्रमशः अमृत, क्षेम और अभय का नित्य निवास रहता है। परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग अविद्या रूपी कर्म मार्ग है, जो सकाम पुरुष के लिए है, और दूसरा मार्ग उपासन रूपी विद्या का मार्ग है, जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी भी एक मार्ग से चलकर मोक्ष प्राप्ति की यात्रा कर सकता है। भगवान दोनों ही मार्ग के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सभी को प्रकाशित करते हुए भी
सभी से अलग हैं, वैसे ही जिस परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति हुई है वह परमात्मा में रहते हुए भी उनसे तट स्थल है। बच्चों, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो विष्णु भगवान है, जिनके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, क्योंकि विष्णु भगवान जिस टाइम हम दोनों हुए तो उस टाइम शून्य था, ये धरती में कुछ भी नहीं था। तो विष्णु भगवान ने, जैसे कि कहते हैं कि ब्रह्म देवता जन्मदाता हैं, हाँ जन्मदाता हैं, लेकिन सबसे पहले विष्णु भगवान ने सृष्टि रची। इन्होंने सब कुछ, पेड़ पौधा, जीव जंतु, इंसान, साधु संत, महात्मा, हृदय, दिल, आत्मा, आंखें, हाथ, पैर विष्णु भगवान ने बनाया। क्योंकि जिस टाइम कृष्ण भगवान हुए थे बच्चों, और कृष्ण भगवान ने मिट्टी खा लिया था, तो यशोदा मैया ने मुंह खुलवाया तो चक्कर खा के गिर गई थी। क्यों गिरी थी? क्योंकि उनके श्री कृष्ण भगवान के मुख में ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड था कृष्ण भगवान के मुख में। तो डर गई यशोदा मैया कि मेरे लाला के मुख में क्या हो गया, मेरे लाला को तो कुछ ओपरी पराई होगी, इस वजह से वो घबरा गई। उनको मतलब ये था, जो यशोदा मैया थी वो भगवान स्वयं हुए थे। क्योंकि देखो बच्चों, कितना भाग से और कितना पुण्य किया होगा और कितना तप किया होगा देवकी ने, यशोदा मैया ने, जो देवकी को तो हुए, यशोदा मैया ने पाला। तो बच्चों, यशोदा मैया इसी वजह से घबरा गई, मिट्टी खा रही थी। तो मिट्टी खा रहे थे भगवान श्री कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल, तो मुख खुलवाया तो सारा ब्रह्मांड था। तो भगवान विष्णु स्वयं आए थे श्री कृष्ण बन के। तो विष्णु भगवान जिस टाइम सोते हैं उस टाइम कुछ ना कुछ संसार में घटना घट जाती है। क्योंकि भगवान जिस टाइम सोते हैं उस टाइम यही पालनकारी हैं, यही सृष्टि को देख रेख करते हैं। जो हम दान पुण्य करते हैं, जो हम दया धर्म करते हैं, जो हमारे हृदय में होता है, वो विष्णु भगवान का ही देन है। तो शंकर भगवान का आप जिस टाइम पूजा करा करो तो विष्णु भगवान का जरूर नाम लिया करो। जैसे शिव हरि, शिव भी आ गए और हरि भी आ गए, शिव हरि शिव हरि। तो भगवान जो शंकर भगवान हैं वो कृपा बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि हरि का नाम लेने से शंकर भगवान खुश होते हैं, और शंकर भगवान का नाम लेने से हरि कृपा करते हैं। जो भगवान शंकर भगवान ध्यान मगन रहते हैं, वो किसी का जाप करते हैं ना कि किसका जाप करते हैं, वो श्री राम का जाप करते हैं, विष्णु का जाप करते हैं, ओम का जाप करते हैं। सबसे पहले सृष्टि में ओम अवतरित हुआ था। तो बच्चों, आप भगवान का जरूर स्मरण करा करो, ध्यान करा करो, लड्डू गोपाल का सेवा करा करो। किसी भी एक मार्ग से चलकर में रहते हुए भी उसे तट स्थल, हे पुत्र, सृष्टि के निर्माण में मुझे जो भी सामग्री मिली वह उस विराट पुरुष के अंगों से ही प्राप्त हुई है। उसे सामग्री में मैंने उस विराट पुरुष की आराधना की, क्योंकि संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान श्री नारायण में शीतल है। मैं उन्हीं की प्रेरणा से इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्रदेव उनका संहार करते हैं और
वह स्वयं विष्णु रूप में इसका पालन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा से विलग हो। प्रिय नारद, में प्रेम पूर्वक उत्कंठित हृदय के उद्गारों से भगवान का नियम स्मरण करता हूँ और सदैव उन्हीं में मगन रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य का संकल्प नहीं करता। मेरी इंद्रियां मन के विपरीत होकर कभी भी मर्यादा विहीन नहीं होती। मैं उन्हीं की कृपा से वेद मूर्ति हूँ और बड़े से बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं। मैं परम मंगलमय शरण वत्सल करुणा स्वरूप जीवन मृत्यु के आवागमन चक्र से मुक्ति दिलाने वाले ऐसे वासुदेव भगवान नारायण को नमन करता हूँ। उनकी माया अपरंपार है। वह अनंत और असीम है। बुद्धि विलास से उन्हें जानना असंभव है। इसीलिए हम भक्ति भाव से उनकी अवतारी लीलाओं का वर्णन करके उनके प्रति अपने श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। वह तीनों कालों में सत्य, वह परिपूर्ण है। वह प्रत्येक जीव की आत्मा में स्वयं शीतल है। महात्मा लोग अपने अंतःकरण, इंद्रियां और शरीर को शांत करके उनका साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा के अनेक लीला अवतारों का शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। उन लीलाओं के श्रवण से कानों को अमृत रस का अनुभव होता है। तुम में उन्हीं की अवतार लीलाओं का वर्णन यहाँ सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर उसे सुनो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर हम भगवान का गुण गाएं तो हमारी सारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन भगवान का जो गुण है, जो भगवान ने संसार को दिया है, वो खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी जो हमने पाया है वो हमने विष्णु भगवान से पाया है। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि जो मुझे मिला है वो ब्रह्मा जी ने दिया है। और जो विष्णु भगवान कर जाते हैं वो संसार में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्वयं साक्षात भगवान हैं। कहते हैं कोई ये कहता है कि संसार में भगवान नहीं है। मैं का करते हैं कि मैं हूँ, मेरी पूजा करा करो, मेरा पाठ करा करो, मैं आप लोगों को दिखूंगा। मैं नहीं बच्चों, भगवान होते हैं इंसान, क्योंकि जन्मदाता जो हैं, जन्मदाता हमारे ब्रह्मा जी और विष्णु महेश हैं। क्योंकि जब वो ही नहीं वो करेंगे, जैसे कहते हैं ना बच्चों कि भगवान एक समय भगवान बैठे बैठे ये सोचने लगे कि मैंने संसार सृष्टि सब बड़ा कर दिया, इंसानों को जन्म दे दिया, लेकिन जब इंसान हो गए और इंसान के छोटे छोटे बच्चे होने लगे तो भगवान सोचे मैं अकेला मैं कहाँ जाऊं। भगवान ने माँ बनाया। भगवान ने माँ इस वास्ते बनाया कि जो देखो बच्चों, भगवान होते हैं हर एक कण कण में होते हैं, लेकिन जो माँ है वो अपने बच्चों की, अपने औलाद की रेख देख
पालना पोसना उसको भगवान के जैसे करती है बच्चों। कल आप लोग बड़े हो के अपने माँ बाप को ठोकर मार के कहीं चले जाते हो। बच्चों, मैं ये नहीं कह रही कि मत जाओ, कमाओ जाओ, लेकिन माँ बाप के अनुमति से, माँ बाप को प्यार करके, माँ बाप के पास बच्चे, अगर आप दूर भी हो, आप परदेश में हो, आप 2 दफ़े अपने माँ बाप के पास जरूर फोन करो, 1 दफ़े सुबह और 1 दफ़े रात को। वो माँ बाप दिल से इतने आशीर्वाद देंगे बच्चों। आज अगर आपके पास 1 करोड़ है तो कल आपके पास 10 करोड़ होगा। आपके शरीर में, काया में सुखी रहोगे। आपके घर में कभी कलेश नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप भगवान को पूजते हो, आप भगवान को भी मानो, लेकिन माँ बाप का दर्जा, पहला स्थान माँ का है, बाप का, माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप सबसे बड़े हैं बच्चों। देखो, मैं भागवत पढ़ी हूँ तो भागवत में ही आएगा, आगे आएगा कि माँ बाप का दर्जा सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा होता है। भगवान को मानो, माँ बाप को भी मानो, भगवान का पूजा, ध्यान, भक्ति, माला फेरो, भक्ति करो, दान पुण्य करो, अपने माँ बाप से दान पुण्य कराओ। कभी कभी तो आप पूछा करो अपने माँ बाप से कि माँ, आपका कोई इच्छा है दान देने का? पिताजी, आप कुछ दान करोगे? क्योंकि आप कमाते हो, आपके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, तो आप ये मत सोचो। वही माँ बाप हैं जो छोटे आपका फरमाइश, हर एक फरमाइश आपकी पूरा किया। और आज अगर माँ बाप बच्चों 100 रुपये का भी चीज़ ले लेते हैं, आप लोग उनको इतने गाली देते हो, इतने धमकाते हो। नहीं बच्चों, ये बात गलत है। कल ने वो 5,000 का चीज़ दिलवाए हैं, आज उनका 100 रुपये भारी हो गया है। आंखों में चश्मा चढ़ा है, तो मैंने 2 महीने में पूछो आप अपने पिताजी से और माँ से कि आप पिताजी, चश्मा ला दूं आपके वास्ते? चश्मा ठीक है, आंख दिखा दूं पिताजी? आप पिताजी, आपकी स्वस्थ शरीर है, अगर तबीयत खराब है तो मेरे साथ चलो। बच्चों, आप देखना सही, आपके बच्चे, जो आप के बच्चे देखेंगे तो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। और आप माँ बाप के साथ करोगे तो 10 साल की उम्र बढ़ जाती है माँ बाप की। अपने औलाद के साथ रहने को 10 साल की उम्र बढ़ जाती है। जिसके माँ बाप को तकलीफ मिलती है बच्चों, वो 10 साल पहले ही मर जाता है, क्योंकि वो जीना नहीं चाहता। उसकी जिंदगी ये सोचता है कि ये परमात्मा, में आपके चरणों में ही सही हूँ। और अगर बच्चे मानते हैं माँ बाप को, तो उस माँ बाप की जिंदगी वो हर एक इंसान से कहता है, और वो जिस टाइम उठता और बैठता है ना, हे परमात्मा, जैसी औलाद मुझे दी है आपने, परमात्मा को कहता है, जैसी औलाद मुझे दी है परमात्मा, सबको एक औलाद ऐसा देना, सेवा करने वाला। और जिसके बच्चे गलत होते हैं, जिसके बच्चे सेवा नहीं करते, उस माँ बाप के दिल से यही निकलता है, हे परमात्मा, किस जन्म का पाप था, जैसी औलाद मुझे दिया परमात्मा, किसी को मत देना। तो आप अपने माँ बाप की सेवा करो, जो आपके माँ बाप प्रार्थना कर सकें कि सबको एक औलाद ऐसी दे जो अपनी माँ बाप की सेवा करे। आप ये मत कुभाओ बच्चों कि परमात्मा आप ऐसी औलाद मत देना, क्योंकि आप अच्छे पुत्र बनो, श्रवण बनो, आप श्रवण बनो। श्रवण ने बच्चे, श्रवण की कहानी है, श्रवण के माता पिता अंधे थे। श्रवण किसानी था, खेती बाड़ी का काम किया करता, अपने बाहर रहा करता, ज़्यादातर सुबह जाता, दोपहर को आता, दोपहर में फिर चला जाता, शाम को आता। उसकी औरत ने बच्चों एक हांडी में 2 पेट कर लिया। अपने वास्ते एक कुम्हार के घर गई, वो कुम्हार के घर जाके कही, बोले ऐसी हांडी बना जो एक में खिचड़ी रंधे और दूसरे में खीर। कुम्हार कहने लगा, बोले आप
2 हांडी क्यों बनवा रही हैं ऐसी, आप 4 तो जने। बोले नहीं नहीं, कभी कभी मुझे खिचड़ी खाने का मन कर जाए तो मैं खिचड़ी बना लूं, कभी खीर खाने का मन कर जाए तो खीर, क्योंकि औरत बहुत शातिर होती है, जो शातिर होती है। तो बच्चों शातिर कभी नहीं बनना चाहिए। जो माँ बाप हैं वो माँ बाप हैं। कुम्हार को क्या था, डबल पैसा मिलना था, उसको बना के दे दिया। अपनी एक हांडी में बनता बच्चों, एक ही हांडी में बनता, एक ही चूल्हा में, लेकिन बच्चों एक में खिचड़ी और दूसरे में खीर। माँ बाप के वास्ते खिचड़ी था, और श्रवण की पत्नी जो बनाती थी उसके वास्ते खीर बनता था। एक दिन अचानक दोपहर से पहले ही, माँ बाप के खाने से पहले ही वो आ जाता है घर और पूछता है, पिताजी खाना खा लिया आपने? माँ, आपने खाना खाया? कहते हैं नहीं बेटा, अभी खाना नहीं खाए हैं, बहू लाएगी। कहते हैं कोई बात नहीं। वो पूछता है, भगवान खाना बन गया है? हाँ खाना बन गया है, तो माँ पिता को परोस दो। अब वो दुविधा में, खीर दूं या खिचड़ी, क्योंकि इतना ही भोजन बनता था कि 2 जने का ये खीर बनाती थी, 2 जने का खिचड़ी। श्रवण कहने लगा, बोले जल्दी से लाओ। अपने उसको तो खीर ही लाना था। खीर लेके आई। खीर लाके जिस टाइम खाने लगे, वो अपने बेटा के सिर पे हाथ रख के कहने लगा, बेटा आज कोई त्योहार है क्या? बोले नहीं पिताजी, त्योहार तो नहीं है। बोले नहीं बेटा, आज खाना में स्वादिष्ट है, आज खीर बना हुआ है। बोले नहीं पिताजी, रोज बनता है खीर। बोले नहीं नहीं बेटा। माँ कहने लगी, बोले कोई बात नहीं, खा लो आप, क्योंकि माँ अपने बच्चों का ढकती है। बोले खा लो आप। बोले नहीं। पिता कहने लगा, बोला बेटा, हमें तो कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए बेटा, हमें तो ये भोजन मिला ही नहीं जो आज हमें भोजन तुमने दिया है। बोले नहीं पिताजी, ये तो कई वर्षों से ही ऐसा ही चीज बनता है। अपने पिताजी को समझा के, खिला पिला के, हाथ मुंह पूंज के, और जाके उस हांडी में बोले देखूं तो मेरे पिताजी की बात सच्ची है या झूठी। वो कहने लगा, बोले भगवान, पिताजी तो कह रहे हैं कि कई वर्षों बीत गए, हमें ये भोजन ही नहीं मिला, और तुम तो ये कहती हो कि पिताजी को भोजन यही मिलता है। बोले यही भोजन देती हूं मैं। बोले अच्छा। अब वो खीर डाल के लाई, सारा कुरच पुरच के श्रवण के वास्ते, क्योंकि 2 ही जने का खीर बना था, तो ये 2 जने तो खा चुके। थोड़ा मोड़ा खीर जो लगा हुआ था खीरच पुरच के, जाके श्रवण ने उस हांडी को देखा। आहे राम, हे परमात्मा, मेरे साथ ये क्या नरक हो गई। पिता मेरे रोज खिचड़ी और हम खीर। बोले भगवान, ये तूने क्या किया? तूने तो जीते जी हमें नरक में पहुंचा दिया। इसका तो कहीं भी संसार में हमें छतर छाया नहीं मिलेगी, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, हम कई करोड़ों बरस तक नरक जाएंगे। तुरंत ही उठाया 2 टोकरी और माँ पिता को उसमें बिठाया और निकल पड़ा तीरथ के वास्ते, नंगे पैर, नंगे शरीर से, क्योंकि खेत से आए थे श्रवण कुमार। निकल पड़ा, चलता गया चलता गया चलता गया, पैरों में छाले, उसके
कईयन हजारों साल तक अपने माँ पिता को तीरथ कराता रहा। बच्चों आज बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, कल मैं इसका दूसरा भाग सुनाऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय।